Hello everyone, welcome to the online class of Crescent Public School. Today we are going to start a new chapter 6, that is line and angles. देखिए फर्स्ट सम इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus में angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree, then find angle BOE and reflex of angle COE. देखिए सॉल्यूशन, अब हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि जो AOC है और BOE है, अब AOC प्लस में BOE इन एंगल्स का सम हमारे पास 70 गिवन है, एंगल BOD इज 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BOE। एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और एक रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। जो भी COE निकलेगा, जो भी एंगल निकलेगा उसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब हमें क्या गिवन है, अब एंगल BOD हमें 40 डिग्री गिवन है और हमें गिवन था कि साइड्स लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अब हमें पता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, क्योंकि कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये 40 था तो ये भी 40 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये वाली चीज़ भी गिवन थी, एंगल AOC प्लस में एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, AOC को हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए अब AOC प्लस में एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब AOC हमें 40 गिवन है तो AOC की वैल्यू 40 आ जाएगी, प्लस में एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब यहाँ पे 40 प्लस है तो उधर जाके 40 माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 40 इज 30 डिग्री। सो एंगल BOE इज इक्वल्स टू में 30 डिग्री। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एंगल COE। अब रिफ्लेक्स निकालने के लिए, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एंगल COE पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, अब हमें क्या पता है कि जो ये तीनों के तीनों एंगल्स हैं, अब एक ही पॉइंट पे बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर पे बन रहे हैं ये, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर एंगल AOC प्लस में एंगल COE प्लस में एंगल EOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं हम, वैल्यू सूट कर देते हैं। अब AOC की हमने वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी, 40। COE हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्लस में EOB हमारे पास है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब 40 प्लस 30 70, 70 यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, तो COE हमारे पास कितना आ गया, 110। ठीक है, बट हमें तो रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है ना इसका। अब रिफ्लेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए आप उसको कंप्लीट एंगल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री माइनस एंगल COE। ठीक है, अब 360, अब COE हमने कितना निकाला हुआ है, 110। जब आप इसको माइनस करोगे यू गॉट 250। दिस इज योर आंसर। देखिए सेकंड सम में है, इन फिगर 6.14 lines XY and MN intersect at point O and angle POY is 90 degree and A/B is 2/3, find angle C। आपको यहाँ पे एंगल C फाइंड आउट करना है। देखिए हम कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एंगल A/B इज इक्वल्स टू में 2/3। अब हमें पता है कि जब भी हमें साइड्स या एंगल कुछ भी रेशो में गिवन होता है तो हम यहाँ पे कॉमन रेशो लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कॉमन रेशो इज इक्वल्स टू x। सो यहाँ पे जो A है, A क्या हो जाएगा हमारे पास 2x एंड B इज 3x। अब मेरे पास A की भी वैल्यू है, मेरे पास B की भी वैल्यू है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। सो हमें क्या पता है यहाँ पे,
बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि क्या बना रहे हैं यहाँ पे, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रेट एंगल भी राइट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए बी क्या है हमारे पास 3x, ए इज़ 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब यहाँ पे 90 प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब 3x प्लस 2x इज 5x हो जाएगा। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 18 डिग्री। जब आप इसको कट करोगे देन x की वैल्यू आएगी हमारे पास 18 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू तो है पड़ी, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की भी और b की भी। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 36 डिग्री एंड b इज 3 मल्टीप्लाई 18 इज 54 डिग्री। यानी कि अब जो यहाँ पे a है, a जो ये एंगल है उसकी वैल्यू है 36 और ये है 54 डिग्री। बट हमें तो क्या फाइंड आउट करना था, c फाइंड आउट करना था ना। अब c कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है MON एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पे सेंटर पे ओ पे अब एक साइड पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे हेयर MON इज अ straight line, so b प्लस सी इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, क्योंकि क्या है लीनियर पेयर है। ठीक है, अब हमें क्या पता है b जो हमारे पास कितने गिवन है 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है 54 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर विल बी 126 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है कि थर्ड सम हमें गिवन है इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। अब यहाँ पे इस फिगर में आपको क्या गिवन है, जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल गिवन है, बट आपको क्या प्रूव करना है, इनके एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम अपने एंगल्स को नेम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको 1 ले रहे हैं, इसको 2, इसको 3 और ये क्या है हमारे पास 4। अब यहाँ देखिए पी क्यू आर ये कौन सा एंगल है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू में पी आर क्यू ये कौन सा एंगल है, एंगल 3। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास पी क्यू एस को हमने एंगल 1 नेम दिया और पी आर टी को हमने एंगल 4 नेम दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यानी कि अब हमें गिवन है कि जो एंगल 2 तो एंगल 3 के इक्वल है। ठीक है, बट हमें प्रूव करना है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे अब ये दो एंगल्स बन रहे हैं किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर मैं आर पे देखती हूँ तो आर भी तो एक ही सिंगल पॉइंट पे दो एंगल बने हुए हैं, एंगल 3 भी और एंगल 4 भी। ऑल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, अब इन दोनों से, अब इससे भी और इससे भी, अब यहाँ देखिए इसकी, अब इन दोनों एंगल की वैल्यू भी 180 डिग्री है, इन दोनों भी 180 डिग्री है। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ तक हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें यहाँ पे गिवन था क्या कि एंगल 2 और एंगल 3 तो क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे एंगल 2 की जगह मैं एंगल क्या लिख सकती हूँ, 3 राइट कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 1, अब इस एंगल 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 3। ठीक है, यहाँ पे आपको साथ साथ रीज़न भी देना है, क्यों, क्योंकि क्या था, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 गिवन था हमारे पास। ठीक है, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, हेंस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू में एंगल पी आर टी।
नेक्स्ट देखिए फोर्थ सम में क्या है, इन फिगर 6.16 इस फिगर में अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है, देन हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेंटर है। अब सेंटर के चारों तरफ 4 एंगल बन रहे हैं। अब हमें पता है कि कोई भी पॉइंट है उसके चारों तरफ का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि कौन से एंगल है ये, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमें क्या पता है कि जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। यानी कि मैं w प्लस जेड को मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस वाई राइट कर सकती हूँ, या फिर x प्लस वाई को w प्लस जेड हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, w प्लस जेड को हम x प्लस वाई राइट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे हम रीज़न देंगे क्यों, क्योंकि जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। ये क्या है, मुझे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब x प्लस एक्स इज 2x हो जाएगा हमारे पास, y प्लस वाई इज 2y। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो y रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 360 बाई 2। आंसर इज 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। अब देखिए, अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 आ गया हमारे पास। अब जो x और y है वो तो सेम ही पॉइंट पे बन रहे हैं, यानी कि दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। दे बोथ x एंड y मेक लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कब बनता है, जब ये दोनों क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई करें, है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट सम देखिए, फिफ्थ सम। इन फिगर 6.17 इस फिगर में एंगल पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू। अब ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। अब परपेंडिकुलर है तो हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एंड ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रे ओ पी एंड ओ आर। जो ओ एस है वो इन दोनों रेज के बीच में लाई कर रही है। आपको प्रूव करना है आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखिए प्रूफ, अब हमें पता है कि क्या है, यहाँ पे पी ओ क्यू इज अ लाइन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन है तो जो इनके तीनों अब एक पॉइंट पे ओ के ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं हमारे पास, कौन से, पी ओ एस, एस ओ आर और आर ओ क्यू 180 डिग्री के होंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। दे मेक लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमें पता है, अब आर ओ क्यू हमारे पास कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पे आर ओ क्यू की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। पी ओ एस प्लस में आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ 90 प्लस है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। पी ओ एस प्लस में आर ओ एस इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें आर ओ एस प्रूव करना है ना। तो हमें एक साइड पे तो आर ओ एस रखना है, तो हम क्या करते हैं, इस आर ओ एस को इसी साइड रखते हैं, पी ओ एस को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पी ओ एस प्लस है तो उधर जाके पी ओ एस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, आर ओ एस है, तो हम इसमें एक और आर ओ एस ऐड कर देते हैं। ऐड एंगल आर ओ एस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू में आर ओ एस प्लस 90 डिग्री माइनस में पी ओ
एस। अब यहाँ देखिए, अब आर ओ एस और आर ओ एस कितने आर ओ एस हो गए, 2 आर ओ एस हो गए हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर ओ एस प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, अब ये क्या है हमारे पास, आर ओ एस, यानी कि ये वाला पोर्शन आ गया सारा, ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री ये वाला पोर्शन आ गया। अब इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एंगल एस ओ आर प्लस में आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू में एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू माइनस में ओ एस एज इट इज। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू माइनस में एंगल पी ओ एस। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखिए लास्ट सम, it is given that angle xyz is equals to 64 degree and xy produced to point P, and draw a figure from a given information. If ray yq bisect zyp and angle xyq and reflex of qyz। देखिए सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। अब उन्होंने क्या कहा था हमें, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे, ड्रॉ एक्स वाई जेड। अब हमें पता है जहाँ पे जो मिड वाला एंगल होता है उसी के ऊपर ही एंगल बना होता है, यानी कि वाई पे हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है, 64 डिग्री का। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जो एक्स वाई है उसको हमने कहाँ तक प्रोड्यूस किया, पॉइंट पी तक, ठीक है। आगे देखिए, ड्रॉ अ फिगर ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। जेड वाई पी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू। तो हम यहाँ पे एक रे ले लेते हैं एंड नेम इज क्यू, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, जो वाई क्यू है वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें पता है बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स जो ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होगा, एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल्स में क्यू वाई जेड। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हम यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन क्या था हमें, एंगल एक्स वाई जेड हमारे पास कितने डिग्री का है, and YQ bisects एंगल ZYP। जो YQ है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है XYQ। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, XYQ। अब हमें ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एंगल तो है 64 डिग्री, बट हमें क्या चाहिए, सेकेंड एंगल चाहिए। अब हमें पता है यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, अब पी वाई एक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। हेयर पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है अब तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दे मेक लीनियर पेयर, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब हमें तो 2 फाइंड आउट करना है ना, तो मैं 1 को यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने ऊपर अभी प्रूव किया था कि जो 1 है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। हेयर एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 64 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे यू गॉट 116 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज 2, एंगल 2 मल्टीप्लाई है तो 2 उधर जाके डिवाइड। जब आप इसको कट करोगे यू गॉट 58 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 2 कितना आ गया हमारे पास, 58 डिग्री। अब अगर यहाँ पे एंगल 58 डिग्री का है तो यहाँ पे एंगल 1 भी कितने डिग्री का होगा, 58 डिग्री का, ठीक है। अब बट मुझे तो यहाँ पे क्या निकालना था, एक्स वाई क्यू। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, अब जो एक्स वाई क्यू है वो किस किस को मिला के बनेगा, एंगल 2 प्लस में 64 डिग्री को। अब यहाँ पे एंगल 2 कितना हमारे पास, 58 डिग्री प्लस में 64। जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 120
डिग्री। ठीक है, अब सेकंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब रिफ्लेक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्यू वाई पी फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। अब क्यू वाई पी हमारे पास कितने डिग्री का है, हमने अब अगर एंगल 258 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 58 डिग्री का। सेकेंड पार्ट में हेयर एंगल क्यू वाई पी इज ऑल्सो 58 डिग्री प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब हमने इसका रिफ्लेक्स निकालना है। अब रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 58 डिग्री। जब आप इसको कट करोगे यू गॉट 302 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर।